करता हूँ। आज की प्रेस वार्ता हमारे प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय राजेंद्र राणा जी, पूर्व में विधायक रहे 3 बार सुजानपुर से, और आपके साथ जिला के सम्मानीय अध्यक्ष रतन सिंह पाल जी और शहरी मंडल के अध्यक्ष भाई शैलेंद्र गुप्ता जी बीच में उपस्थित रहेंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा श्री राजेंद्र राणा जी से इस वार्ता को आरंभ करें। आप सभी का सोलन मीडिया का मैं इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और साथ में जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और मीडिया के प्रभारी और साथ में डॉक्टर राजेश कश्यप जी भी हमारे बीच में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो आपके सोलन से संचालित बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो खबरें लगातार सुर्खियों में रह रही हैं, जिस बैंक के 80,000 खाता धारक हैं, 11,000 शेयर होल्डर्स हैं, और ये बैंक जो है मेरे ख्याल 5 से 6 इनकी ब्रांचेज हैं। इसमें 499 इस बैंक में, छोटे से बैंक में डिफॉल्टर हो चुके हैं और 120 करोड़ का जो है एनपीए हो चुका है। लगातार समाचार पत्रों की सुर्खियां बन रहे हैं, लोग धरने दे रहे हैं, लोग मेमोरेंडम दे रहे हैं। सरकार जो है वो एक लिस्ट जारी करती है कि इतने लोग जो हैं वो बड़े डिफॉल्टर हैं और इन लोगों के अरेस्ट वारंट जो है जारी होते हैं। मैं सिर्फ इतना सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि 120 करोड़ रुपए का आज की तारीख में जो एनपीए है छोटे से बैंक में, इतना बड़ा लोन के केसेस हुए हैं और ऐसी ऐसी जानकारियां मिल रही हैं कि एक ही प्रॉपर्टी के खिलाफ 4 लोन हो गए हैं। तो कौन अधिकारी हैं जो इस सारे मामले में संलिप्त थे? सरकार ने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया? और ये जो अरेस्ट वारंट जारी हुए, जिसमें 3 जिलों के पुलिस के एसपी एक दूसरे के ऊपर जो है जिम्मेवारी थोपते रहे और एक भी व्यक्ति अरेस्ट नहीं हुआ। कितने लोगों ने पैसा जमा कराया? क्या ये जो 80,000 खाता धारक हैं जो आज परेशान हैं, किसी की बेटी की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी का बिजनेस का काम रुको है, आरबीआई ने 8 अक्टूबर को जो है वो कैपिंग लगा दी कि 10,000 रुपए से ऊपर जो है बैंक से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। तो सिर्फ हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो एमएमएफएस मुख्यमंत्री ने स्कीम निकाली है, मुख्यमंत्री ने जो एमएमएफएस स्कीम निकाली है, जिसमें मित्र मंडली फ्रॉड स्कीम जो है, ये मित्र मंडली फ्रॉड स्कीम के तहत किन किन लोग, कौन कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री कार्यालय के करीबी हैं, जिन लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर ये बहुत बड़ा फ्रॉड रचा है, करोड़ों रुपए का गमन हो गया और सरकार सोई हुई है। इसके अलावा प्रदेश में आप देखो कि पुलिस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, इन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, इन लोगों से पैसे की वसूली नहीं हो रही है। कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक में अधिकारियों ने मिलकर एक व्यक्ति के डॉक्यूमेंट ही खुर्द फुर्द कर दिए और उस व्यक्ति को कोर्ट का सहारा लेके एफआईआर दर्ज कराना पड़ी। मुख्यमंत्री के अधीन आते बैंक, सारे बैंक मुख्यमंत्री के अधीन है। हालांकि ये कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो होते थे, कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो होते थे, उनके अधीन होते थे ये सारे कोऑपरेटिव बैंक, तो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। अब मनसा तो वो जाने, पर रूल रेगुलेशन की कोई इस सरकार में चीज नहीं रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुलिस को मुख्यमंत्री कार्यालय का दबाव है, अधिकारी जो है कोऑपरेटिव विभाग के, उनके ऊपर दबाव है कि ये जो डिफॉल्टर हैं, जिन लोगों ने बैंक के अधिकारियों के साथ मिलकर बहुत बड़ी फ्रॉड की रचना रची है, ये लोग सरकार का दबाव, प्रेशर बना के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार जो है, ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, फ्रॉड हुआ और सरकार इस पे कोई प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती है,
लोगों ने मुझे, सोलन के लोगों ने, काफी लोगों ने अप्रोच करा, ताकि मुझे आज सोलन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, हम बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रहे, जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनको सरकार जो संरक्षण दे रही है। इसलिए अगर ये सरकार जल्दी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले कुछ दिनों में हम लोगों की शिकायत को लेकर जांच की एजेंसियां जो है, हिमाचल की जो एजेंसियां हैं, उनसे तो प्रदेश के लोगों को कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोगों को मजबूरन पब्लिक इंटरेस्ट में केंद्र सरकार के पास आदरणीय होम मिनिस्टर जी के साथ इसकी चर्चा करना पड़ेगी, और जल्दी हम लोग समय लेने वाले हैं। अगर सरकार इस पर प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं लेती है तो हम इसको केंद्र के पास लेके जाएंगे, और केंद्र की एजेंसियां लोगों के साथ जो है जस्टिस करें, ताकि उन लोगों को न्याय मिल सके। मैं तो इतना कहना चाहता हूं। आप कोई पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। राणा जी, पहले मामला आंध्रा कोऑपरेटिव बैंक का आया था, काफी बड़ा मतलब था, जिसमें बोर्ड को भंग करना पड़ा। अब बगाड़ बैंक का भी आ रहा है, हालांकि यह विभाग उप मुख्यमंत्री के पास है, तो कहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और उप मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच में कोई तनातनी हो, जिसके कारण कोऑपरेटिव जो डिपार्टमेंट है उससे संबंधित उसको कमजोर किया जा रहा है। देखिए, विभाग तो, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट तो उप मुख्यमंत्री के पास है, परंतु कंट्रोल मुख्यमंत्री के पास है। ये बैंक्स जो हैं जानबूझ के मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे थे, क्योंकि ये जो मैंने कहा कि MMFS, मित्र मंडली फ्रॉड स्कीम, मंत्री नंबर जो अगले हैं उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच की इंक्वायरियां जो है वो आदेश कर दिए गए। अंदर की बात है, बीच में इनकी काफी तनतनी हुई, और यहां तक कि मंत्रियों ने, सीनियर मंत्रियों ने रिजाइन करने की भी धमकी दे दी है। खैर, उनका मामला है। मैं तो कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री कई बार आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा 5 गुटों में बंटी है, तो मुझे लग रहा है यहां तो कैलकुलेटर लेना पड़ेगा कि कांग्रेस कितने गुटों में बंटी है। जैसे उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने विधानसभा में भी ये बोला था कि 50 करोड़ की बात है, 50 करोड़ रुपए सरकार दे देगी इसमें बैंक में, बगाड़ बैंक में, लेकिन उधर मुख्यमंत्री है वो मना करते हैं, बोलते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ सीरियसनेस नहीं है इस बात में? देखिए, जहां तक पैसे देने की बात है, सरकार को चाहिए कि बैंक को बचाने के लिए तुरंत सरकार के खजाने से पैसा रिलीज करे। नंबर 1 जो है, तुरंत इसके ऊपर एक्शन लें और बैंक को बचाएं, और जो फ्रॉड लोग हैं जिन्होंने इस बैंक के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर फ्रॉड किया है, उन अधिकारियों के ऊपर भी और फ्रॉड करने वालों के भी ऊपर जो है तुरंत जो है कानूनी कार्रवाई करके उनको जो है सलाखों के पीछे भेजा जाना चाहिए। सर, आपने आरोप लगाया कि जिन लोगों के ARCS की अदालत से गिरफ्तारी वारंट जारी हुई और जिन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उनको सरकार का संरक्षण। अगर सरकार ये कहती है कि 4 करोड़ रुपया जिसने देनदारी देनी है, और 2 लाख रुपया, 4 लाख रुपया ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर कहीं जमा करा देता है, तो उनकी अरेस्ट वारंट रुक जाते हैं। जब तक सरकार सख्त एक्शन नहीं लेगी, ऐसा फ्रॉड करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करेगी, तब तक ऐसी चीजें बंद नहीं होगी। इस सरकार में, जब से सरकार बनी है, एक के बाद एक फ्रॉड हुआ है। अगर मैं फ्रॉड की, घपलों की लिस्ट जारी करूं तो मुझे लग रहा मेरी शाम डल जाएगी। प्रदेश की जनता जानती है कि क्या क्या फ्रॉड हुए हैं, किस तरह से पावर कारपोरेशन में फ्रॉड हुए हैं, किस तरीके से बैंकों में फ्रॉड हुए हैं, किस तरीके से जमीनें, ये तो सरकार जो है, ये तो खुद प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही है। जगह जगह जमीनें खरीदने के लोग इनके निकले हुए जो सरकार में बैठे हैं, ढूंढ रहे हैं जगह जगह कि कहीं सरकार, मतलब कोई जमीन मिल जाए, जमीन खरीदते हैं। तो इस सरकार का बहुत बुरा हाल है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता। आज तो विषय ये है कि ये जो 80,000 लोगों के साथ धोखा हुआ है, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं। पर इस बैंक की बात करें तो बैंक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है, और वो यदि चुप्पी साधे हुए, वो अभी तक उन्होंने एक भी लफ्ज इस बारे में नहीं किया। आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी के कुछ लीडर्स है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, उनको भी आगे आना चाहिए था, उनको भी दिखना चाहिए था कि 80,000 खाताधारक है? देखिए, मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ प्रवक्ता हूं, और आज प्रवक्ता के नाते मैं जो बोल रहा हूं वो पार्टी बोल रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो 80,000 खाताधारक हैं उनके साथ हैं, डिफॉल्टर जो हैं कोई भी हैं उनके खिलाफ हैं, और सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा है कि सरकार के संरक्षण में डिफॉल्टर लोगों को बचाया जा रहा है।